हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक मैनपाल मैथ्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, आज अपन एक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक छोटा सा वीडियो और लेके आए आपके लिए, जिसके अंदर अगर हमें बोला जाए कि अलग अलग क्या है, अलग अलग रेट पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी फर्स्ट ईयर के अंदर अलग रेट लगता है, सेकेंड ईयर के अंदर अलग रेट लगता है, थर्ड ईयर के अंदर अलग रेट लगता है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया जाए या प्रिंसिपल वैल्यू पूछ ली जाए, तो आपको ये सारे जितने भी 4 से 5 क्वेश्चन इस छोटी सी वीडियो के अंदर पर कवर करेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अलग अलग इंटरेस्ट पे देने पर, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देने पे हमारे पास में इंटरेस्ट क्या आएगा। जैसे कि अगर अपन बात करें यहाँ पे, अगर वीडियो जो प्रोवाइड होती है आपको, वो एकदम बेसिक से होती है पर बेस्ट मिलेगी और इजी अप्रोच होगा। जैसे कि आपने प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑन ₹8960 द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 12.1/2%। सेकेंड ईयर के लिए चेंज कर दिया गया, 14.2/7% हो गया, एंड थर्ड ईयर के लिए 10%। तो बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का कितना होगा। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इजी अप्रोच से करेंगे। 12.1/2% को फ्रैक्शन के अंदर हमें पता है 1/8 लिखते हैं, यानी फर्स्ट ईयर की बात करें तो हमारे पास में 8 से 9 बन रहा है पैसा। आपको क्लियर हो रहा है? 8 से कितना, क्योंकि 1/8 आ रहा है, यानी 8 पे 1 इंटरेस्ट आ रहा है, तो 8 से 9 ही होगा। दूसरे साल की बात करें तो 14/2/7 है। इसका मतलब क्या हो गया अपने पास में 1/7, यानी 7 से पैसा कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में 10% हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 10 से लेके 11 बनेगा। आपको बस इतना सा लिखना है, आप लिख सकते हो इतना इजी से। अब आप इनका रेशियो निकाल लो। कैसे निकालोगे रेशियो? कट रहा है क्या कुछ? ये रेशियो लिखने जितना क्या है, 8 से 8 कट गया अपने पास और कुछ नहीं कटा, तो 70 हो गया यहाँ पे और ये हो गया 99। अब ये चीज तो एक क्लियर हो गई क्या? अब इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है यहाँ पे? आपने बोला 29 का मिल रहा है इंटरेस्ट। 29 की वैल्यू कितनी होगी? जब हमें पता है कि 70 की वैल्यू क्या है, 70 क्या है, प्रिंसिपल है अपने पास में, जिसकी वैल्यू 8960 दे रखी है। तो 8960 अगर दे रखी है तो इसमें 70 का डिवाइड कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो 29 की जब हम वैल्यू बताएंगे तो आप 29 की वैल्यू क्या बताओगे? बताओ। आपने बोला इसमें डिवाइड करके देखो एक बार, 7 का 7, 7 दूनी 14, 5 7 8 56। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 72, लास्ट में एक के ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। यूनिट डिजिट से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा अपने पास में जी, कोई इश्यू नहीं है। अब बात करते हैं अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बोल रहा है कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 64,800। अब की बार सम ऑफ मनी ये दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 ईयर 12.5% है, 62/3% है, 9.09% है, देन सीआई बताना। कर सकते हो इजी। अब की बार कैसे करना है, दोबारा देखो मेथड क्या करेंगे। 8 से कितना बना पैसा पहले, 8 से 9 बन चुका है, फिर 6 6 18 19 20 20 500, यानी 15 से कितना बनेगा अब की बार, 16 बनेगा। ये अपने को फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करनी आनी चाहिए। 9.09 का 1/11, यानी 11 कैसे कितना बन गया, 12 बन गया। क्लियर है? चलो 8, अब इसको काट दो जितना कटता है आपसे, आपने बोला कट तो रहा है। 8 × 2 कितना हो गया, 16 हो गया। 5 तिया 15, 3 तिया 9 हो गया, यानी कितना पैसा बना इधर, आपने बोला 55 बन गया, यहाँ पे बन गया 55, यहाँ पे 12 के 12 × 2 24, 24 × 72 हो गया अपने पास। अब देखो इन्होंने बात जो बोली है वो 648,000 पैसे पे बोली है भाई, यही तो है अपने पास में। तो हम अगर बात करें कि एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो 648,000 के अंदर 55 का डिवाइड कर दो। लेकिन हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो 55 में से 72 वाला घटाएंगे पोर्शन, तो कितना आएगा अपने पास में, ये आ गया 7, 7 5 12, 1 5 1 6, यानी 17 की वैल्यू बतानी। तो 17 की वैल्यू कैसे बताओगे, 648,000 में पहले 55 का डिवाइड करो। जब 648 हमारे पास में जो है 648 55 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक, उसको 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2, इसमें क्या गड़बड़ हुई क्या कुछ? अच्छा, यहाँ पे अपन ने गड़बड़ कर दी। वो गड़बड़ ये हुई है कि ये पैसा बन चुका है। क्या बन चुका है अपने पास में, पैसा बन चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 55 की वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, ये 72 की वैल्यू है। इन्होंने क्या बोला है कि ये बन जाता है, यानी 72 की वैल्यू। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 90। अब आप इसको 17 को जो मल्टीप्लाई करोगे वो 90 से करोगे, तो 0 9 7 63 6 9 1530 अपने पास राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर की कौन से के अंदर राइट हो जाएगा, बी नंबर के अंदर। कुछ यहाँ पे भी कुछ दिक्कत आई क्या? चलो देख लेते हैं। 648,000, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है अपने पास में, या तो एक जीरो अलग से लग गया होगा, क्योंकि 15,000 रुपए की इतने टाइप का ब्याज थोड़ी आएगा अपने पास में। बताओ, आप ही बताओ। 648,000 में 72 का डिवाइड, अच्छा 900 आएगा ये,
ये भी 900 आएगा, गलती यहाँ पे कर रहे हैं अपन, चलो कोई नहीं, 900 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 900 हो जाएगा और ये कितना हो गया 15,300 हो गया। आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा क्वेश्चन क्या अलग अलग के ऊपर। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ रुपए 12,960 इन थर्ड ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना है 12,960 है, लेकिन तीसरे साल के लिए है। अब इन्होंने बोला है कि पहले साल के लिए 12.5% हो गया, दूसरे के लिए 6/2/3 और अगले के लिए ये आ गया। चलो अपन करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें, ध्यान से देखना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि 8 से 9 हो रहा है पहले पैसा, फिर कितना हो रहा है, आपने बोला ये वापस 20 यानी 15 से 16 हो गया, तो अपन पहले 2 साल के लिए निकाल लें क्या, पहले 2 साल के लिए आपने बोला इसको काट दो, 8 दूनी 16, ये कितना हो गया 3 तिया 9, 5 तिया 15, यानी हमारे पास आ गया 5 से लेके कितना बन रहा है पैसा 6 बन रहा है। बस यहां तक ध्यान रखो एक बार, 5 से कितना बन रहा है 6 बन रहा है 2 साल के लिए। अब हम बात करते हैं तीसरे साल के लिए, तीसरे साल में कितना हो रहा है 14 से 15 हो रहा है अपने पास में, और जो 14 से 15 हो रहा है इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे बताओ। आपने बोला जो 14 से 15 बन रहा है उसके लिए अपने को दे रखा है इंटरेस्ट कितना 12,960, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो कि अपने को ये बराबर करने भी होते हैं क्या, ये बताओ अपने को बराबर करने होंगे ना, ये वाले बराबर करेंगे तो आंसर आ जाए। कैसे करेंगे बराबर, देखो 6 की बात आती है तो मैं 14 और ये 7 से मल्टीप्लाई कर लें क्या, पूरे रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 7 से 42, 14 से 42, तो मेरे पास रेशियो बना वो बना 35, 42 और ये कितने का बना 45 का बनेगा। अब आपको इजी हो जाएगा, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12,960 दे रखी है। जब 3 की वैल्यू 12,960 दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4 3 12, 3 3 9 4320 आ जाएगी। लेकिन हमें किसकी बतानी है, इसने बोला फाइंड द प्रिंसिपल कितना है 35 है, तो हम क्या करेंगे 4,320 जो दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35 के साथ में, तो आंसर आएगा 151,200, यानी आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, ए वाला आंसर जो है वो हमारे पास में राइट हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको ये 3 टाइप के जो क्वेश्चन, अभी 3 क्वेश्चन किए, पहले 2 जो थे वो लगभग सेम थे, तीसरे के अंदर अपन ने ये चीज कर दी। आई थिंक आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, या इतने 3 क्वेश्चन से क्लियर हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं, 3 से क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। बस इसी टाइप के क्वेश्चन अगर पूछेगा एसएससी के अंदर तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, अलग अलग पे इंटरेस्ट पे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर पैसा देता है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में और शानदार तरीके से, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।